नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मॉर्निंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें 30 मौत बताई गई है। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है। भारत ने 24 मिसाइलें दागी। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां सभी की नजरें थी कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले में जिन निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, उन पर भारत क्या कुछ जो स्ट्राइक करता है वो करता है। इसको लेकर अब जो भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया है, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह किया है। भारत ने 24 मिसाइलें दागी और जिसकी नजर पूरी दुनिया की नजर, पूरे भारत की नजर थी कि आखिर भारत क्या एक्शन लेता है। और भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। 30 इसमें मौत बताई जा रही है, 30 लोगों की मौत बताई जा रही है। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर पर तबाह किया गया है। भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। भारत ने 30 लोगों की यहां पर मौत बताई जा रही है। भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी के ठीक 15 दिन बाद भारत ने ये एक्शन लिया है। और लगातार भारत निगरानी कर रहा था कि किस तरह से जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, 29 लोगों की मौत हुई थी, और उसका बदला लेने के लिए लगातार बैठकें की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसके बाद इन बैठकों के बाद आज जो है मॉक ड्रिल होने वाली थी, लेकिन इस बीच आधी रात में भारत ने 24 मिसाइलें दागी और हेडक्वार्टर तबाह किया है जैश लश्कर के, जहां 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। बता दें, पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, और इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। बता दें आपको, 6 और 7 मई के दरमियान रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला दिया है। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। और इसी के साथ सेना ने ऐलान किया है कि इंसाफ पूरा हुआ है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। तो बता दें, भारत ने पाकिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक किए, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। भारत ने 30 यहाँ पर मौत बताई जा रही है। और ये बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका सभी को इंतजार था कि आखिर भारत क्या एक्शन लेता है। और पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने। 24 मिसाइलें दागी है भारत ने और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। एयर स्ट्राइक की भारत के द्वारा किया गया एयर स्ट्राइक। देखिए, बता दें, 6 और 7 मई के दरमियान रात देश के सशस्त्र बलों ने मिसाइलें जो है दागी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले में जो आतंकी ठिकाने हैं, उन पर यह हमला किया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है भारत ने। और भारत ने यह दिखा दिया कि अगर कोई भारत पर हमला करता है तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और ये हमारी सेना के द्वारा किया गया ये एक्शन। देखिए किस तरह से जो 9 आतंकी ठिकाने, अलग अलग जगहों पर ये आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें जो मेन हेडक्वार्टर है जैश लश्कर का, उसे तबाह किया गया है। ये भारत ने अपनी ताकत दिखाई है पाकिस्तान को कि अगर कोई भारत पर हमला करता है तो भारत के पास भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने का ये सारा तरीका भारत को मालूम है कि कैसे, कहां पर क्या करना है। चलिए, फोन लाइन से जयभान सिंह हमारे साथ जुड़ गया, रिटायर्ड कर्नल है। भारत ने ये दिखा दिया है कि किस तरह से जवाब देना है और ये आतंकी हमला किया है, क्या कहना है इस पर आपका? गुड मॉर्निंग। देखो, ऐसा है कि
हम बहुत देर से पाकिस्तान को भारत ये कहता आ रहा है कि आप अपने वहां से जो टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो आपका वहां का टेरर को इन्फिल्ट्रेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप तोड़ दीजिए, उसके ऊपर आप नकेल कसिए। पर पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ रहा है उसका। पाकिस्तान स्पेशली आईएसआई के नीचे जो ये काम करते हैं वो एक टर्न अ ब्लाइंड आई, और पास ही जो इनकी जो पोस्ट होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं एज फर्म बेस, जहां से ये इन टेररिस्ट को अंदर भेजते हैं। तो एलईटी और जैश ए मोहम्मद तो बहुत देर से कई डिकेड से उनकी ताक रही है हमारी तरफ, और जो ये टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये भी एक्चुअली एलईटी ही है, और साथ में कुछ इसमें जेईएम के भी एलिमेंट्स हैं जो कि कहते हैं जिन्होंने अटैक किया है। तो भारत में वहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो आम जनता है, उसके ऊपर अटैक ना करते हुए, उसको किसी तरीके से भी नुकसान ना पहुंचाते हुए ऐसा काम कर दिया है जो कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद करे। और अभी भी भारत तो यही चाहेगा कि इसके बाद रिटेलिएट करने की जगह अगर पाकिस्तान अपने वहाँ के जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करे, उनको एलिमिनेट कर दे, उनको खत्म कर दे, तो मेरा ख्याल हम बहुत एक पीसफुल माहौल में दोनों देश जी सकते हैं, दोनों का फायदा भी हो सकता है। भारत को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए था। उनको पता है कि इन चीजों से कितना उनका नुकसान हुआ है और आगे भी कितना नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि इससे वो एक लेसन लेंगे और अपने वहां का जो पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करेंगे। तो जानना चाहेंगे जयभान जी कि किस तरह से आगे की और कार्रवाई होगी भारत के तरफ से भविष्य में लेकर, पीओके हो गए और भी पाकिस्तान के कई ऐसे आतंकी ठिकाने जहां पर भविष्य में लेकर क्या कुछ आगे की जा सकती है? आगे तो कोई भी चीज ऐसी बातों में प्रिडिक्ट करना तो वो ठीक नहीं होता। मैं तो क्या होगा ये तो अभी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो हम चाहते हैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट, मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि इस चीज से पाकिस्तान अपना एक लेसन लर्न करे और वहां पर ये मान ले पाकिस्तान की वहां से वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एलईटी, जेईएम और ये सैयद सलाउद्दीन हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गई, ये टेरर मास्टर वहां बैठे हुए हैं जो कि कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इस चीज की पूरे दुनिया ने निंदा की है। तो पाकिस्तान शुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये जो काम है इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। पाकिस्तान को अपने बिगड़ते हालातों को ठीक करने की सोचनी चाहिए और हिंदुस्तान के साथ कुछ ऐसा करे कि कोई एक दोस्ती का माहौल बन जाए जिसमें उसका फायदा है। और अभी तक तो सिर्फ ये टेररिस्ट का नुकसान हुआ है, बाद में उनके अवाम का, उनके पानी का, उनके जो यहाँ आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, सबका नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल जयभान जी, जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब हमने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब पाकिस्तान ने तो ये बात नहीं कबूल की थी, लेकिन इस बार उन्होंने तुरंत ही ऐसा कबूलनामा किया है कि हाँ भारत के द्वारा ये आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी या फिर पाकिस्तान डर गया है? नहीं, डरने देखो, बहुत देर से मैं ये बातें सुनता आ रहा हूँ, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान को ये हो गया। कोई देश डरता नहीं है। वो उनके कुछ जो ऐसे सरबराह हैं उन्हीं को एक मैसेज देना है। जो काम उनको कहा था करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं तो हमें करना पड़ गया। अभी हम भी तो अपने लोगों को बचाना है ना। तो अच्छी बात है, उन्होंने कबूल कर दिया तो जो बाकी बचे खचे हैं उनको भी तोड़ दे, काम खत्म करे। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि वो हमने उनको डरा दिया, उन्होंने हमें डरा दिया? ये उनका जैसे वो डिफेंस मिनिस्टर जिस तरीके की स्टेटमेंट बचा रहा है, बचपने की स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी बचपने की स्टेटमेंट्स हैं। उनके बगैर भी रह सकते हैं। जो सोशल मीडिया में कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी बचपना है। ये देशों की आपस में एक जस्टिस और राइटियसनेस की बात है, एक आतंक की बात है। पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ है, पूरी दुनिया ने हमारे को सपोर्ट किया है।
तो हमने तो वही किया है जो सही है। इससे पहले अगर पाकिस्तान ये मान लेता कि हाँ हमारे यहाँ से टेररिस्ट गए थे और हम जिन लोगों ने जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये नौबत ही ना आती। जी बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में किन किन ठिकानों पर निशाना किया गया, क्योंकि एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है भारत ने। आजकल ये जो ठिकाने होते हैं इनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होता है। ये कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ अदरवाइज होते हैं, तो इनको ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं होता। सबके पास इंटेलिजेंस होती है, तो वो तो हमें पता ही था। फिर थोड़ी प्रेपरेशन करके तो इनको ठोक दिया। ज्यादा मैं पढ़ रहा था कि उनकी लीडरशिप को हमने स्ट्राइक करने की कोशिश की है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत पिन पॉइंट टारगेट्स जिनके बारे में पूरी तरह से जानकारी थी, जिनके बारे में इंटेलिजेंस थी, जिनके बारे में मेरे ख्याल सैटेलाइट से इनके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, उनको ठोका है इन्होंने, उनको बर्बाद किया है, बुरी तरह से बर्बाद किया है। तो अच्छी बात है। ये ऐसे जो जालिम लोग हैं उनको इस धरती पे जीने का कोई हक भी नहीं है। बिल्कुल। और जब से ये आतंकी हमले की बात हुई है, सभी देशों ने कहा है कि भारत के साथ है। हम जानना चाहेंगे कि भारत, अमेरिका और अन्य देशों का क्या रुख रहा है भारत के इस एक्शन पर? ठीक ही रहा है। उन्होंने ऐसा तो उन्होंने बहुत एक शौक जाहिर किया था, क्योंकि ये जो आतंकी हमला है ये बड़ा एक कावड़ली हमला था। लोगों को चुन चुन के उनके मजहब के हिसाब से मारा गया। एक बहुत बेरहम तरीके से इन्होंने ये काम किया है। इन्होंने पूरे कश्मीर की जो एक बिजनेस है, जो उनकी टूरिज्म की बिजनेस है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। कश्मीरी खुद जो है वो बहुत तंग है इससे। तो मेरे को नहीं लगता है कि इन हमलों के कारण कश्मीर में कोई एडवर्स रिएक्शन होगा या कुछ ऐसा होगा। पाकिस्तान जरूर कहेगा कि हम भी करेंगे, ये है वो है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान जो है वो इससे एक लेसन लर्न कर लेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आज बात की जा रही थी कि मॉक ड्रिल होगी और उसके बाद मॉक ड्रिल के जरिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इस बीच किसी ने भी नहीं सोचा था कि आधी रात में ये एक्शन लिया जाएगा। इंडियन आर्मी, ये मिलिट्री फोर्सेस को, इंडियन आर्म फोर्सेस को पूरी तरह से एक छूट दे रखी थी प्राइम मिनिस्टर ने कि आपको देश की सुरक्षा के लिए जो आप पॉजिटिव समझो वो ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसी इंटेलिजेंस उनके पास हो कि उस सक्सेस के कारण अभी एलईटी और जेईएम जो है और कुछ बड़ा करने की सोच रही है। तो इससे पहले कि वो कुछ कर दे, हमारे लोगों ने उनके ऊपर अटैक करके उनको बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल। सही मौका मिला इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में, कुछ पता करने में कि कौन कौन सा लीडर कहाँ है, कुछ तो टाइम लग जाता है ना। तो जैसे ही हमें मौका मिला इन्होंने कर दिया। ये टाइमिंग तो डिक्टेट जो है ये इन सर्कमस्टांसेस ने किया होगा। ये इसमें कोई इम्पैक्ट वाली कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है, क्योंकि उन तमाम माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ा था उस दिन 22 तारीख को, और अब जो है भारत ने इसका बदला लिया है। मैं इसको बदला नहीं समझता हूँ। ये बदला तो लेना जरूरी है। बदला तो टेररिस्ट से लेना है। एक देश से बदला लेने की क्या बात है? वो मतलब ये एक ऐसा काम है जो करना हमारे लिए जरूरी है। और अगर ये पाकिस्तान नहीं मानेगा तो ये काम बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चल सकता है जैसे पाकिस्तान के कुछ लोग चलाना चाहते हैं कि टेरर और टॉक्स जो है वो साथ साथ चले, पानी भी चले और टेरर भी चले। ये नहीं चल सकता है। ये पाकिस्तान की नादानी है कि वो सोचता है कि वो इस तरीके से सरवाइव कर लेगा। उसको इस नादानी से निकलना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने ये जो हमला किया गया भारत की तरफ से, अब उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी कहा जा रहा है कि एलओसी पर उन्होंने फायरिंग भी चालू कर दिया। उधर से प्रतिक्रिया आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है?
कोई बात नहीं, एलओसी के ऊपर फायरिंग तो पहले भी होती थी, वो करेंगे तो हम भी करेंगे। यहाँ हम कौन सा बैठे रहेंगे एलओसी के? इतनी बर्बादी उन्होंने अपनी करवा दी है और करवानी चाहते हैं तो करवा लें। ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास कुछ है। लोग उनके मर रहे हैं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, कोई भी काम करने के लिए। सारी दुनिया में उनका दुर हो रही है, ऊपर से एलओसी के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या ख्याल है कि अगर वो फायरिंग करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे? जो काम हमने अंदर जाके मार के किया है, वो अभी जो उनके बॉर्डर के ऊपर भी अगर कोई टेररिस्ट कैंप्स हैं या कोई ऐसी पोस्ट हैं जो कि वो हेल्प करती है टेररिस्ट कैंप को, हम वो भी बर्बाद कर देंगे। जी, आपने कहा कि इसे बदला नहीं कहा जाएगा, तो फिर क्या लगता है आगे और भी कुछ इससे बड़ा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? किस तरह की कार्रवाई की जाएगी भारत की तरफ से? कार्रवाई तो गवर्नमेंट को पता होगी, मेरे को क्या पता कि क्या कार्रवाई करेंगे। पर आप जो पॉलिसी है उसके हिसाब से चले। देश हमारा जो है, जितना हमारा काम है हम उतना करें। रक्षा विशेषज्ञ हमारा पॉलिसी, हम जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की सरकार की जो जीरो टॉलरेंस टू टेरर की पॉलिसी है और उनकी नेशनल सिक्योरिटी की तरफ नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में जो कुछ भी सरकार को करना वाजिब होगा, जो और तीसरी पॉलिसी उनकी है कि वो गवर्नमेंट अपनी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको खुली छूट देते हैं। तो आर्म फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी जो मुनासिब समझेंगी टेररिज्म का खात्मा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, वो करेंगी। जी, इस ऑपरेशन में कितने सशस्त्र बल इसमें शामिल हुए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है, वायुसेना, थल सेना भी इसमें जो है सशस्त्र बल मिलकर इस ऑपरेशन में काम किए हैं। पूरी आर्म फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व हैं। ऊपर से जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इनपुट्स दी होंगी। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अक्रॉस द बॉर्डर है, तो जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो तैनात बीएसएफ है उन्होंने भी इनपुट्स दी होंगी। सारा कुछ सोच समझ के, डिस्कस करके, प्लान बना के फिर ही किया होगा। इतनी बड़ी स्ट्राइक विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जयभान जी, बने रहिएगा, आपसे और भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता राजस्थान से भी जुड़ गए कुलदीप सैनी, उनसे भी जानकारी लेते हैं। कुलदीप, क्या कुछ वहां की स्थिति है, क्योंकि इस तरह से भारत ने ये बड़ा एक्शन लिया है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का आगाज भारत ने धमाके के साथ कर दिया है। तकरीबन जहां पर हमने देखा कि 9 से 10 ठिकानों पर कार्रवाई की गई और कई मिसाइलें दागी गई थी। और खास बात ये रही है कि जिन जगहों पर भारत ने ये हमले किए हैं, वो राजस्थान की तकरीबन 2 जिलों की बॉर्डर भी वहां से लगती है। तो इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि अब जो मोदी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एक्शन मूड में नजर आ रही है। और लिहाजा इसी बात को लेकर जिस तरीके से आज मॉकड्रिल रखी गई है, देश में ब्लैकआउट रखा गया है, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर सरकार ने पहले ही इस बात से आगाह कर दिया था कि आवाम को कि अगर देश में ऐसे हालात बनते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए और किस तरीके से आपस में जुड़कर एक दूसरे की सुरक्षा मुहैया की जा सकती है। हालांकि जब आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद से सरकार इस बात को लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई अब पैरवी भारत सरकार किसी और की नहीं सुनेगी। और यही चीज हमने नजर आई कि इंटरनेशनल प्रेशर के लिए पाकिस्तान बार बार जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद अब भारत का जो एक तरफ से स्टेट एजेंसियों के तौर पर काम करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी का नतीजा रहा कि कल पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला हुआ और उसके बाद अब सरकार का ये मानना है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर की तरह पाकिस्तान देखे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो एक्शन मोड भारतीय सेना का नजर आएगा। और जब आज मॉकड्रिल पूरी हो जाएगी तो माना जा रहा है कि उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन सरकार की ओर से लिया जाएगा। लेकिन लिहाजा जब ये एक्शन लिया गया है और देश के पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस तरह की कार्रवाई की है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक हाथ होने की स्थिति में पाकिस्तान जरूर है। और इस बात को लेकर आपातकाल की स्थिति बता रही है। पाकिस्तान की खुद वहां के सूचना मंत्री इस बात को लेकर बार बार अपने बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं भारत ने आगे से अपने मंसूबे बनाकर इस चीज को पूरा करने की कोशिश किया। लेकिन
अब कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जो हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं लंबे समय से दौर में चले आ रहे हैं, और जब हालात आतंकवादी संगठनों के द्वारा किए गए हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं अब मद्देनजर की कोशिशें की जाएगी। लेकिन उससे पहले भारत की कोशिश ये रहेगी कि जो पहलगाम में हमला हुआ है, कम से कम उस हमले की एवज में भारत एक बड़ा एक्शन देकर आतंकियों को एक मैसेज दिया जाएगा, और पाकिस्तान जो उसको पनाहगार बना हुआ है आतंकियों का, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अब उसके अंदर घुसकर पीओके के अंदर जाकर, और जहां राजस्थान की बॉर्डर से बीकानेर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, उन तमाम जगहों पर सेना को अलर्ट मोड पे रखा गया है। खुद बीएसएफ के जवानों की लगातार मीटिंग गृह मंत्रालय के द्वारा ली जा रही है। अब बटालियन को फ्री हैंड भी कर दिया गया है कि किसी भी तरह की अगर पाकिस्तान की ओर से नापाक करतूत की जाए तो उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार और सेना मिलकर इस बात को पुख्ता करेगी। और जब मॉकड्रिल आज की जा रही है तो खास नजर उन सरहदी जिलों पर रखी गई है जो पाकिस्तान से सटे हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर के एयरबेस भी शामिल किए गए हैं। उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी, आवाम उसके बीच में रह रही है, तो उसकी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए मॉकड्रिल को लेकर ब्लैकआउट भी किया जाना है। तो ये कोशिश कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे रही है कि अभी पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत में मोदी सरकार ने कर लिया है। अब कहीं ना कहीं अब कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा एक्शन अब जल्द ही हम सब लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन लिहाजा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज देने की कोशिश यहाँ पे की गई, जिसमें 2 फाइटर प्लेन भी वहां पर उनके हताहत होने की खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, कुलदीप बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ जयभान जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से जब ये एयर स्ट्राइक की गई और ये पूरा ये समस्याएं लेकर आई हुई थी, लेकिन किस तरह से बातचीत हुई और उसके बाद इस ऑपरेशन को किया गया। आपको मैंने बता दिया है ना कि सारी कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी इंटेलिजेंस करके एक स्पेसिफिक एम लेके, स्पेसिफिक एम था उनकी जो जैश ए मोहम्मद, एलईटी और जो ऐसी हैं, इनकी लीडरशिप को टारगेट करने का एक ऑब्जेक्टिव लेके, पूरी इंटेलिजेंस लेके पिन पॉइंट अटैक किया है, जिस पिन पॉइंट अटैक से किसी भी सिविलियन का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे लोगों के बेस टूटे हैं, ऐसे लीडर्स की डेथ हुई है जो कि इंस्ट्रूमेंटल थे इंडिया में, कश्मीर में और दूसरी जगहों में टेररिज्म फैलाने के लिए, जो कि हमारे देश के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे थे। तो ये एक बड़ा जस्टिफाइड रिस्पॉन्स है इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन नेशन का। इसको इस तरीके से पाकिस्तान को देखना चाहिए, और जो बचे कचे वहाँ एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको पाकिस्तान खुद ही खत्म कर दे तो फिर हमें वहाँ जाके खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, और लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को कभी खत्म नहीं करेगा, ये भी बात हमेशा सामने आते रहती है, क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अगर नहीं करेगा तो हमें करना पड़ेगा। अभी ये आतंकवादी तो नहीं रह सकते हैं ना इस दुनिया में। अगर इसी तरीके से रहेंगे तो पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के इनोसेंट लोगों का हमसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनके नुकसान सोचना चाहिए ना, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया पाकिस्तान ये आतंक के कारण, और ऐसे लोगों के कारण जो कि ये जिनके दिमाग में सिर्फ हिंदुस्तान को ही कमजोर करने, खुद खत्म हो गए हमें कमजोर करते हुए। हम तो कमजोर हुए नहीं। अभी भी टाइम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की आर्मी को, उनके वो जनरल असीम मुनीर को, जो कि इतना कट्टर एक व्यवहार रखते हैं हिंदुस्तान की तरफ, अभी भी टाइम है उनको वो समझ जाएं और अपना ऐसा कोई काम करें जो उनके जन के हित में हो, उनके लोग जो कि इस टाइम के ऊपर भूखे मर रहे हैं उसके हित में हो। अभी भी उनके पास टाइम है, उनको सही वो काम करना चाहिए जो कि सही है। जी बिल्कुल, और अभी हमारे पास एक अपडेट आई है जयभान जी कि अमेरिका का ये बयान सामने आया है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें ना करे, भारत का ये ऑपरेशन करना भारत का अधिकार है। क्या कहेंगे इस पर? अभी तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वही अमेरिका ने भी कह दिया। किस तरह से देखते हैं, अगर हमारी जो भारत के साथ अलग अलग देश हमारे साथ है और इस तरह के बयान सामने आते, इससे तो भारत को एक मजबूती भी मिलेगी।
मजबूती तो हमेशा सच्चाई की होती है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान उन लोगों के पीछे, उन लोगों के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ रहा है। वो पाकिस्तान को सारी दुनिया ने कहा है, डिप्लोमेसी में भी लोगों ने कहा होगा। पाकिस्तान को पक्का यकीन है, अभी आपको मेरे को तो पता नहीं ना, हो सकता है कि दूसरे देशों के डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया हो, पर मुझको लगता है कि उनको ये मैसेज दिया होगा कि भाई आप कोई कार्रवाई करो टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ। आप ये मान लो कि आपके लोग वहां से गए थे तो, और आप वहां के जो टेररिस्ट कैंप है, वहां के जो टेररिस्ट लीडर हैं, उनके ऊपर नकेल कसो। तो पाकिस्तान ने नहीं किया तो ये तो होना निश्चित था। जी बिल्कुल, शुक्रिया जयभान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बता दें आपको, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, 30 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह किए गए। चलिए हमारे संवाददाता भी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। कुलदीप, जानकारी बताएंगे उन आतंकी ठिकानों के बारे में? देखिए, रात को जिस तरीके से खबर आई कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर का आगाज भारतीय वायुसेना ने शुरू कर दिया है और कश्मीर से लेकर राजस्थान तक उन तमाम तकरीबन 9 से 10 ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके बाद इस बात को पुख्ता किया गया कि जहां पर आतंकी ठिकाने और जहां पर आतंकवादी वहां पर पनाह लिए बैठे हैं, उन जगहों को भारतीय सेना ने फिलहाल निशाना बनाया है और तकरीबन 30 से ज्यादा मिसाइलें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने वहां पर छोड़ी, जिसमें पाकिस्तान के आसपास के जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं ताकि आवाम सड़कों से गुजर रही थी, उनको एक मालूम नहीं चला और भारतीय सेना के जो फाइटर जेट्स है वो एकाएक पाकिस्तान से होकर भारतीय जो टेरिटरी है उसमें वापस चले आए। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भारतीय सेना ने इस बात को दे दिया है कि अगर पाकिस्तान इस बात को लेकर अभी तक स्टैंड नहीं करता है कि वो आतंकवादियों को जो पनाहगार बना हुआ है, तो भारतीय वायुसेना के साथ साथ तमाम जो मिलिटेंट्स है वो मिलकर इस बात को लेकर पुख्ता करेंगे और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की ओर से लगातार बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। किस तरीके से जब एयरफोर्स के ऑफिशियल पेज पर इसकी जानकारी दी गई तो कहीं ना कहीं लोगों को एक इस बात का मैसेज दिया गया है कि किसी भी तरीके की जानमाल की हानि अगर आतंकवादी संगठनों के द्वारा भारत के ऊपर की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका हाशिया यही होना है। और भारतीय वायुसेना की ओर से जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई तो अब निगरानी सभी ने बढ़ा दी है, जहां पर थल सेना और जल सेना की ओर से भी जब हमने देखा कि हिंद महासागर के आसपास पूरी टेरिटरी पर भारतीय जो नेवी है वो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। वहां पर युद्धतोप के साथ साथ वहां पर INS विक्रांत और वहां के भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान गुजरात में जहां जहां पाकिस्तान के बॉर्डर भारत से सटी हुई है वहां पर जवानों के अतिरिक्त बटालियन को लगाया गया है और इसके साथ ही बंकर बनाकर जहां के लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित और साफ जगहों पर रखा गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना जिस तरीके से इस एक्शन को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं एक हौसला देश में बढ़ा है और जहां आज पूरे देश भर में एक तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी, ब्लैकआउट किया जाएगा, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि एक बड़ा एक्शन भारत सरकार इस बात को लेकर ले रही है और पाकिस्तान के खिलाफ इससे भी बड़ी कार्रवाई, जहां पर हमने देखा कि 9 ठिकाने, मैं मानता हूं कि 90 ठिकानों से ज्यादा जगहों को अब भारतीय वायुसेना के साथ साथ थल सेना और जल सेना निशाना बनाएगी। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर जरूर है दोनों ही मुल्कों के साथ में, क्योंकि अमेरिका इस बात को लेकर पुख्ता कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि जब जो अमेरिका जैसा देश है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। लेकिन हालांकि जब आतंकवादी घटनाओं की बात होती है तो पूरा विश्व एकजुट होता है और पाकिस्तान की किरकिरी हमने देखा यूएन में जिस तरीके से उसने शरण मांगी और जब चिनाब और अन्य नदियों का पानी रोका गया, सिंधु नदी पहले समझौता तोड़ दिया गया था, कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को उस बात का मुंहतोड़ जवाब दे जिसको लेकर वो बार बार नकारता है कि आतंकी संगठनों का पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है। और इसी बात को लेकर भारत इस बात को लेकर पुख्ता कर रहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन पहलगाम में तमाम लोग जो मारे गए थे उनका बदला भारत सरकार इस बात को लेकर लेगी और सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके का कृत्य पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने किया था उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देने वाली है। जी बिल्कुल, और ये भारत ने
दिखा दिया है पाकिस्तान को, अगर भारत के साथ कोई हमला करता है तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा।